नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले खबर का जयपुर से ये बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशेष सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने सभी जिला एसपी, रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भीड़ उमड़ने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस संभालेगी। सभी बड़े शिव मंदिरों पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, श्रावण मास चूंकि इस बार का बेहद खास है, कई सालों के बाद इस तरीके के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इसकी वजह से मंदिरों में खासी भीड़ रहने वाली है। मंदिरों में किसी तरीके की अव्यवस्थाएं ना होने पाए, किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस की ओर से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंतिम सोमवार को लेकर विशेष सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर की ओर से निर्देश जारी किए गए। और बुलेटिन में अब बात उदयपुर की, जहां पर अब हालात काबू में हैं। उदयपुर में उपद्रव के बाद शांति बहाल हो रही है। अचानक सुबह फिर से बड़ा बवाल खैर हो गया। शहर के मुखर्जी चौक पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिस पर पुलिस की सांसें फूल गई। दोनों पक्षों में बहस हो रही थी कि सूचना पर वहां पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पीड़ित बच्चे के परिजनों ने भी आज प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों में बवाल, उदयपुर में उबाल, स्कूल की लड़ाई, टेंशन हाई, परिजनों का प्रदर्शन, सड़क पर संग्राम। अफवाहें तमाम, इंटरनेट पर लगाम। उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद अभी भी तनाव है। इस घटना के विरोध में घायल छात्र के परिवार और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। बाद में पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि अफवाहों की वजह से लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। परिवार के लोगों का यह आरोप है कि उन्हें घायल छात्र की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक परिवार को छात्र की हालत के बारे में जानकारी दे दी गई है, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर है। इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने से ना तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना बच्चे के इलाज में किसी प्रकार की और अच्छा इलाज होगा। तो निवेदन है कि शांति बना के रखें और उसके परिवार के लोग अंदर हैं, उनको हम समय समय पर मिला भी रहे हैं। बच्चा जो है अभी स्थिर है, स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई हैं, तो डॉक्टर उसको देख रहे हैं। पीड़ित छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में ये बताया गया कि घायल छात्र के बेहतरीन इलाज के प्रयास लगातार जारी है। छात्र की बीपी का डोज बढ़ाया गया है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कोटा से भी डॉक्टरों की टीम आई है। कल भी जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आई थी। देखिए, मेडिकली जो बच्चा हमारे पास में बिना कोई हार्ट के आया था और जिस टाइम पे कोई भी हार्ट नहीं था, उसको हमने सीपीआर देके रिवाइव किया था। और इमरजेंसी में जिस बच्चे को खून बह रहा था, इमरजेंसी में थिएटर में लेकर के हमने कोशिश करके उसको ऑपरेशन किया। और उसके बाद से लगातार हमारे मेडिकल बोर्ड बना रखा है और वो बोर्ड बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से भी कल टीम आई थी, उसने भी देख करके पूरा ट्रीटमेंट में सहयोग किया है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजी की सेवाओं के लिए कोटा से भी एक डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है, पूरा कोशिश कर रहे हैं। और जब तक बच्चे का खुद का सांस है, बीपी मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब तक हम उसका इलाज करेंगे। जरूर यह है कि उसको बीपी की दवाई रात से हमको बढ़ानी पड़ी है उस तरीके की, क्योंकि जो बच्चा का बीपी 95-90 से ऊपर चल रहा था, वो थोड़ा डिप किया था इस तरीके पर। हमने बीपी की दवाइयाँ बढ़ाई है। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उदयपुर के दौरे पर रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने इस केस में नाबालिग आरोपी के परिवार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की ऐसी मानसिक स्थिति पारिवारिक संस्कारों का नतीजा है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी विद्यालयों में घटना नहीं होनी चाहिए।
पर मैं समझता हूं कि इन पर हम रोक लगाएंगे और मैंने सभी अधिकारियों को, सब पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार का कोई भी घातक हथियार, नुकीला, धारदार या सब बिना धारदार जो नुकसान कर सकता है, विद्यालय में कोई भी छात्र लेकर ना आए। आपको बता दें कि शुक्रवार को उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 2 छात्रों में विवाद के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद शहर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। इस मामले में हमलावर स्टूडेंट के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। इससे पहले घर को खाली करवाया गया और बिजली कनेक्शन भी काटा गया। उधर परिवार के लोग अब इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति प्रशासन के काबू में है। वहीं सरकार की ओर से भी पूरी घटना की मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चाकूबाजी में घायल हुए छात्र का हाल जानने एमबी अस्पताल पहुंचे, जहां सांसद जोशी ने छात्र के इलाज के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली और इसके साथ ही एक मीटिंग भी ली, जिसमें संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अस्पताल के अधीक्षक, आर&टी प्रिंसिपल, जयपुर और कोटा के डॉक्टर्स बच्चे के इलाज को लेकर चर्चा करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन समय पर सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मामले को हैंडल किया। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने इस घटना को सही समय पर हैंडल किया। बच्चे को सही इलाज मिले और दोषियों को सजा मिले, इस दिशा में सब लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। इसके लिए मैं सरकार का, जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उदयपुर शहर की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ कि अफवाहों को दरकिनार करते हुए उन्होंने शहर में शांति, अमन चैन बना रहे, इसमें सब लोगों ने सहयोग किया। ईश्वर से हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि बच्चा अभी स्वस्थ रहे और हम सब लोग उनकी दुआएं उनके साथ है और अपराधियों के खिलाफ फिर से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए तुरंत ही सरकार और शासन ने एक्शन किया। निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए जो सरकार ने और शासन ने दी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर दौरे की करेंगे। सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पेपर लीक को लेकर सीएम ने कहा कि युवाओं की आंखों में आंसू देने वालों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख भर्तियां करेंगे और नई भर्तियों के लिए कैलेंडर बनाने को भी कहा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया और ईआरसीपी को लेकर भी कांग्रेस ने धोखे में रखा। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक में किस तरह की बातें आती थी, आप सभी ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में वायदा किया था, हमने चुनाव से पहले हम जनता के बीच में गए और हमने कहा था कि ये पेपर लीक जो हुआ है, हम इसकी एसआईटी गठित करेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। आते ही हमने देखा कि शेखावाटी में यमुना की बात तो करते हैं, लेकिन किसी के प्रयास कितने हुए। अरे मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, मैंने कहा सबसे ज्यादा अगर इस देश और प्रदेशों में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेता बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा सरकार से कभी बात की क्या? उन्होंने कभी। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांगोत विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की जमकर सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री और सांगोत के विधायक ने केवल 6 महीने की अवधि में ही बेहतर काम करके दिखा दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ बिरला अपने अभिनंदन में आयोजित समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान कई संस्थानों और संगठनों की तरफ से लोकसभा स्पीकर का नागरिक अभिनंदन किया गया। आपके विधायक, आपके ऊर्जा मंत्री जी ने
इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े करें। अभी तो 6 महीने हुए हैं, आप निश्चित रहिए इस सांगोर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर परिवर्तन हो जाए। के लिए 22 करोड़ रुपए से एक परियोजना बनेगी, जिससे यहाँ पूरा सीवरेज का एक पाइपलाइन भी तैयार होगी और हमारी नालियां आए दिन गंदी रहती है, उससे अपने आप को स्थायी रूप से समाधान भी मिलेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले का समर्थन कोटा में वाल्मीकि समाज की ओर से किया गया। समाज ने इसे लेकर संभाग स्तरीय बैठक की। बैठक में वाल्मीकि समाज के नेता और प्रबुद्ध जन जुटे और 21 अगस्त को इस फैसले के खिलाफ SC/ST संगठनों के विरोध प्रदर्शन और रैली से वाल्मीकि समाज को अलग किया। कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण हैं, उसमें जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वाल्मीकि, सांसी और जो गरीब लोग हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तारीख को जो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं दलित समुदाय SC/ST मिला के, हम उसके समर्थन में नहीं हैं और हम जो ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ है उसका बहुत स्वागत कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन पर शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी। सीएम ने वीरांगनाओं का सम्मान भी किया। 2100 रुपए, शॉल और मिठाई देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ये खास पहल की गई, जहां पर रक्षाबंधन पर वीरांगनाओं को उन्होंने अपनी बहन मानते हुए अपने कलाई पर राखियां बांधी और साथ ही साथ सुरक्षा का भी वादा किया। तो वीरांगनाओं को 2100 रुपए भी दिए गए, साथ ही साथ शॉल और मिठाई देकर भी सम्मानित किया गया। ये वो वीरांगना है जिनके अपनों ने देश के लिए शहादत दी है और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से एक खास पहल की है। उन वीरांगनाओं को अपनी बहन बनाया जो आज के दिन अपने आप को अकेला न महसूस करें और ऐसे में उनके कलाई पर वीरांगनाओं ने राखी बांधी। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह वादा किया है कि वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि वीरांगनाओं को 2100 रुपए दिए जाएं, शॉल और मिठाई देकर उनका सम्मान किया जाए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीर जहां पर प्रदेश की वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कलाई पर राखी बांधी। बहन और भाई के बीच का अटूट प्रेम का सबसे बड़ा जो त्योहार होता है वो होता है रक्षाबंधन का त्योहार। और इस त्योहार पर जो वीरांगनाएं हैं वो खुद को अकेला ना समझे, कभी किसी भी मुश्किल घड़ी में वो परेशान ना हो, इसी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ये खास पहल की गई, जहां पर उन्होंने खुद के कलाई पर वीरांगनाओं के हाथों राखी बंधवाई और जीवन भर रक्षा का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कभी भी वीरांगना खुद को अकेला ना समझे, सरकार उनके साथ है, प्रदेश के मुखिया उनके साथ हैं, भजनलाल शर्मा उनके साथ खड़े हैं और कभी भी उनके जिंदगी में कोई भी परेशानी आती है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसका समाधान जरूर करेंगे। ये आश्वासन भी मुख्यमंत्री की ओर से वीरांगनाओं को दिया गया। तो खास तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन पर शहीद वीरांगनाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया, हाथ जोड़कर उनसे उनके दुख को भी जाना और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया कि जिंदगी के हर मुश्किल परिस्थिति में वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने वीरांगनाओं से बातचीत भी की, उनके साथ फोटो शूट सेशन भी चला और बताते चले कि वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कोलकाता कांड की करेंगे, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर से नाराज डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर है। आज स्वास्थ्य सेवाओं की जांच करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सवाई मानसिंह अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को हो रही असुविधाओं की भी जानकारी ली, साथ ही मरीजों से उनका कुशलक्षेम पूछा। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा की।
इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। अब मौसमी बीमारियां पैर पसार सकती हैं, इसको लेकर राज्य सरकार एक्शन में है और एक चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो गजेंद्र खीवसर हैं उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया है। सर, किस तरीके से जो बारिश के बाद बीमारियों से रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं? अभी 4 दिन पहले हमने एक वीसी करी थी। हमारे सब उच्च अधिकारी जो है हमारे विभाग के स्वास्थ्य भवन के अंदर जितने भी जॉइंट डायरेक्टर्स हैं और CMHOs हैं और हर संभाग हर जिले के लोगों को वीसी किया। मैंने उनको ये बोला कि भाई एक थोड़े से कुछ जिले जो है उदयपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के जैसे गंगानगर वगैरह ये जो एरिया है इनको टाल के पूरे राजस्थान में बहुत भारी बारिश हुई है। ज्यादा पानी है वहां पर दवाओं की और अतिरिक्त स्टाफ के लिए किस तरह की व्यवस्था की बात की जा रही है? दवाई पूरी उपलब्ध है, स्टाफ पूरा उपलब्ध है, ना दवाइयों की कमी है ना स्टाफ की कमी है। ठीक है। और कुछ संसाधन है वहां पर जो अभी चूंकि ये एकदम पूरे राज्य में 30 साल बाद ऐसी बारिश देखी जाए। ऐसी बारिश कभी मेरे ख्याल में जितने लोग आज के टाइम में जो अभी जीवित है उन्होंने शायद देखा नहीं होगा और हम इसके लिए फुली इक्विप्ड हैं। कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इस बार भारी बारिश के कारण होने वाली बीमारियों से निपट पाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा दौसा जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। वहीं मंदिर दर्शन के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार का रवैया ऐसी घटनाओं पर हमेशा से ही रूखा रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के बावजूद झूठ बोलती हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसी घटनाओं के लिए हमेशा से बहुत इनसेंसिटिव रही है, झूठ बोलती हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद खुद धरने प्रदर्शन पर वो जा रही है। किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है? क्या वो अपने खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है? क्या वो स्वास्थ्य मंत्री बंगाल के खिलाफ जो कि वो खुद है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है? बजाय इसके कि कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो पीड़ित है उनका परिवार है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ये सोच की बजाय कोशिश ये कर रही हैं कि वो सुसाइड डिक्लेयर हो जाए। हॉस्पिटल के MS ने सुसाइड बताया, स्वयं सरकार बोलती रही एक दिन तक कि सुसाइड है। पुलिस ने केस तक रजिस्टर करने की जरूरत नहीं समझी और उल्टे सीधे बयान आते रहे। अब CBI की जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच होगी। मैं आपके माध्यम से ममता दीदी से भी निवेदन करना चाहूंगा, कृपया वो स्वयं महिला है, उनको ऐसे मामलों में राजनीति ना करके महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। और बुलेटिन में अब बात करेंगे फिर आए धमकी भरे मेल की। राजधानी जयपुर के 10 से ज्यादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए रिपोर्ट। पहले स्कूल, फिर एयरपोर्ट और अब अस्पताल। सिलसिलेवार तरीके से राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। जयपुर के मोनी लेक और CK बिरला समेत 10 से अधिक अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आई इस मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के होश उड़ा दिए। मेल में लिखा गया है, हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। हर तरफ खून ही खून होगा। तुम सभी लोग मौत के लायक हो। पहले भी इस तरह की थ्रेट जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर के दूसरी जगह आती रही, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो मरीज थे उनके सभी अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और अब एक तरह से राहत की सांस ली।
हॉस्पिटल में बम की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सीके बिरला और मोनी लेक अस्पताल दोनों ही राजधानी के बड़े अस्पताल हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार मौजूद थे। अस्पताल को खाली कराकर उसकी जांच की जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल में पुलिस के वाहन के अलावा फायर टेंडर भी नजर आ रहे, जो आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाए गए हैं। आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो पहुंच गई है। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से मंजिला ये बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर एक कमरे को खंगालने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में अभी यहाँ से जब टीम निकली है तो उन्होंने कहा है कि ये हॉस्पिटल क्लीन है। बाकी जो और 10 ईमेल मिले हैं, एक एक करके सभी हॉस्पिटल्स को खंगाला जाएगा। आपको बता दें कि पहले भी जयपुर एयरपोर्ट और राजधानी के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं मिला था। इस बार की धमकी को भी एनोनिमस माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। पहले भी जयपुर के एयरपोर्ट पर इस तरह की धमकी मिली थी। अब अस्पताल में इस तरह की धमकी मिलने के बाद में जो लोग पहले से अस्पताल के अंदर काफ़ी परेशान होते हैं, उनके लिए और भी परेशानी पैदा होगी। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा काम किया और अभी भी स्कैनिंग जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही तमाम स्कैनिंग करने के बाद में सभी जगह क्लीन चिट मिल जाएगी और पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो जारी रखेगी, क्योंकि ये लोग जो भी लगातार चाहे किसी साजिश के तहत चाहे किसी शरारत के तहत जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी तह में जाना और उन्हें पकड़ करके सजा देना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर में 24 घंटे के लिए नेट बंदी बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 19 अगस्त रात 10 बजे तक नेट बंद रहेंगे। उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा में अगले आदेश यानी कि 24 घंटे के लिए नेटबंदी बंद करने के आदेश जारी किए गए। आदेश की कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब 19 अगस्त को रात के 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढिकली, भुवाना में इंटरनेट बंद रहेगा। 17 अगस्त की रात से इंटरनेट बंद है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहें फैले ना, माहौल खराब ना हो, इसी को लेते हुए ये बड़ा कदम प्रशासन की ओर से। सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, इंटरनेट सेवाओं को और आगे तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब ये लगातार तीसरा दिन है जब इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने के आदेश जारी हुए। सबसे पहले शुक्रवार को जब ये घटनाक्रम घटित हुआ था स्कूली छात्रों के बीच, शुक्रवार रात 10 बजे ये आदेश जारी किए गए थे। उसके बाद में शनिवार को फिर थोड़ा तनावपूर्ण माहौल हुआ। हालांकि कुछ शांति जरूर हुई पुलिस के प्रयास से, लेकिन अफवाह ना फैले इसलिए 18 तारीख को फिर से 24 घंटे आगे बढ़ाया गया और अब 19 तारीख तक रात्रि 10 बजे तक, मतलब राखी का पूरा दिन इंटरनेट का उपयोग उदयपुर वासी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन को ये आदेश है। बिल्कुल माहौल खराब ना हो, इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से एक बार फिर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि 24 और घंटे के लिए नेट बंद रहेंगे, यानी कि आप नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए के गोल्ड लूट मामले में फरार लुटेरे को गिरफ्तार किया है। 11 साल से बदमाश फरार था। गोल्ड फाइनेंस की 2 कंपनियों में डकैती डाली थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ठिकाने बदलने के साथ ही रोजाना मोबाइल और नंबर भी बदलता था। पुलिस टीम ने असम में दबिश देकर आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। विद्याधर नगर थाना पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।